हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन होता है। और इसमें हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के पोर्शन को देखने वाले हैं, जो कि आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन। देखिए इसमें बेस्ट क्या है कि आपको 50 क्वेश्चन जो है बूस्टर के रूप में काम कर जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका जीके और जीएस मिल जाएगा। 50 में भी आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका साइंस से हो जाएगा और 10 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका जीके जीएस से हो जाएगा। तो देखिए जब 40 क्वेश्चन आपका साइंस से देखने को इसमें मिलेगा और 50 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग और मैथ हो जाएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को इसको बनाने में इसको टोटल आपको 1.5 घंटा का टाइम दिया गया है। तब 1.5 घंटा का टाइम दिया गया है तो आप जो है जीके और जीएस को इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है मैथ और रीजनिंग के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो देखिए सबसे पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से कहाँ चला था, बॉम्बे से थाने तक चला था 16 अप्रैल 1853 को, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और 16 अप्रैल को ही रेलवे डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था। तो देखिए इसमें आपको बता दें कि गरीबी हटाओ किनके द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था 1971 में। पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1971 में। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1967 से लेकर के 1977 तक था। और उसके बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल देखेंगे, इंदिरा गांधी का कार्यकाल हो जाएगा आपका 1980 से लेकर के 1984 तक हो जाएगा इंदिरा गांधी के कार्यकाल। और पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि एक व्यक्ति बस में खड़ा है, ठीक है, जब अचानक आगे बढ़ने लगता है तो क्या हो जाएगा। तो देखिए एक व्यक्ति जो है बस में खड़ा है, जब गाड़ी जो है अचानक आगे बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए व्यक्ति जो है जड़त्व के कारण पूरा बॉडी जो है इसका स्टैटिक्स पॉइंट में है। लेकिन जैसे ही गाड़ी जो आगे बढ़ता है तो नीचे वाला पोर्शन जो होता है मोशन में आ जाता है और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है स्टैटिक्स में आ जाता है। जब इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है स्टैटिक्स में होता है, नीचे वाला गाड़ी के चलने की वजह से जो है मोशन में जाता है, तो उस कंडीशन में जो है पीछे की ओर झुक जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है। एक अवतल दर्पण जो है पानी में रखा जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए दर्पण जो होता है क्या बोला गया है, दर्पण बोला गया है। तो डायरेक्ट आप दर्पण को ले लीजिए। दर्पण को जो है इसको पानी में डालने से किसी भी प्रकार के इसको दिक्कत नहीं होता है। और दर्पण जो है माध्यम की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है। दर्पण जो है माध्यम की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता। बट अगर यहाँ पे लेंस हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, लेंस हो जाता तो यहाँ पे घट जाता। इससे लेंस हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे उसका मान जो होता है घट जाता है लेंस में। बट दर्पण में वैसा नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की इकाई है, सही है। कि बेल जो होता है, बेल फ्रीक्वेंसी की इकाई नहीं है। बेल जो हो जाता है आपका ध्वनि की तीव्रता जो है बेल में नापा जाता है। केल्विन जो हो जाए इकाई की है, सही है। वेबर कोच हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंद पथ बनाने वाले चुंबकीय रेखाओं का नाम क्या है। तो देखिए बंद परिपथ बनाने वाले चुंबकीय रेखाओं का क्या नाम हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला जाता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है। तो देखिए माइक्रोवेव के ओवन में शामिल क्या होता है, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण हो जाता है। तो देखिए जितने भी पदार्थ जो होता है, पदार्थ द्वारा जो है सूक्ष्म तरंगों का जो होता है इसमें अवशोषण हो जाता है। तो 12 के ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद जो है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। तो गेंद का क्या हो जाएगा। तो देखिए वहाँ से क्या बोला गया है, अंतरिक्ष से बोला गया है। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक के अनुसार वहाँ पे क्या होता है,
अगर उसको उस गुरुत्वाकर्षण के स्पीड से नहीं फेंका जाएगा तो वहाँ पे उस गुरुत्वाकर्षण के स्पीड से नहीं फेंका जाएगा तो वो नीचे नहीं आ पाएगा। उस कंडीशन में हम आपको बता दें कि वो गेंद जो है उसी के साथे जो है घूमता रहता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण फ्री है, तो उसी के अनुसार जो है उसके यान के साथ ही मूल गति से गति करते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए किसी परिपथ पे स्थिर धारा प्रवाहित होती है, नहीं, प्रारंभिक नहीं, भैवर नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स धारा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। इसमें तांबा को काट दीजिए, तन्य टीन तो ऐसी काट दीजिए, एल्युमिनियम को भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, सेकेंड स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, और सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाएगा आपका, सबसे कम अगर आबादी वाला राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा आपका सिक्किम सबसे कम आबादी वाला, और सबसे कम घनत्व वाला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 व्यक्ति है। वही अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का है तो बिहार का है, 1106 के आसपास जो है बिहार का घनत्व है। कितना है, तो 1106 बिहार का घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात किसका है, तो सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात आपका केरल का है। कितना है, तो 1084 हो जाएगा। और सबसे कम लिंगा अनुपात किसका है, तो हरियाणा का है, 879 हो जाएगा लिंगा अनुपात किसका, हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग में पहली बार खोज ने की थी। तो देखिए किन्होंने खोज किया था, तो पुर्तगालियों ने खोज किया था। और यहीं पे आए थे कौन, यहीं पे आया था ये वास्को डी गामा आया था। कब आया था, तो 20 मई 1498 को जो है भारत में वास्को डी गामा आया था। और ये कहाँ का था, तो पुर्तगाली नाविक था ये, पुर्तगाली नाविक था ये। और केरल के कालीकट के पास में आया था। कहाँ में, तो केरल के कालीकट के पास में आया था। और वहाँ पे जो है जमोरी ने इसका स्वागत किया था। जमोरी ने स्वागत न करने के बजाय इसको धर के कूट देता ना, तो उसी टाइम से अंग्रेज यहाँ पे नहीं आते, बट इन्होंने इसको स्वागत किया। और स्वागत का फ़ायदा देखिए किस तरह से उठाया कि 200 साल जो है इंडिया को गुलाम बना लिया ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28। इनमें से कौन सी तरंग जो है मनुष्य के लिए श्रव्य तरंग है। तो देखिए 20 हो गया, 20 और 20,000, और यहाँ पे देखिए 20,000 प्लस हो जाएगा। तो देखिए 20 से कम रहेगा, 20 से 20,000 से कम होगा तो कौन सा हो जाएगा, इंफ्रासोनिक हो जाएगा। और 20 से 20,000 तक रहेगा, देखिए 20 से कम होगा तो इंफ्रासोनिक होगा, और 20 से 20,000 तक रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑडिबल साउंड हो जाएगा। और 20,000 से एबव जो हो जाएगा, 20,000 से एबव जो हो जाएगा वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा पूछा गया है, 20 हर्ट्ज से की आवृत्ति से कम, तो कौन सा हो जाएगा, इंफ्रासोनिक हो जाएगा। 20 हर्ट्ज और 2000, तो 2000 काट दीजिए, 2000 नहीं होता है। 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वो आवृत्ति जो होती है रेंज वाली होती है, ऑडिबल रेंज वाली होती है, मतलब कि श्रव्य वाली होती है। और 20,000 से अधिक वाली जो होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए कंपास नेविगेशन के लिए, कंपास जो होता है नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तरी दक्षिणी दिशाओं को इंगित करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को नापता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है, सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है विद्युत आवेश की उपस्थिति को संचूषण करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि साइक्लोट्रॉन जो होता है छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 29 हो गया। 29 के बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
30 नंबर क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कारण जो होता है साबुन में झाग बनता है। तो देखिए साबुन में झाग जो बनता है रोसिनेट के कारण बनता है, जो कि एक प्रकार के गोंद टाइप का होता है और इसी के कारण जो होता है झाग बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार एथीन अणु में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। तो देखिए एथीन के बताइए, एथीन के कौन सा हो जाएगा C2, एथीन का कितना हो जाएगा तो C2H4 हो जाएगा। जैसे मीथेन, एथेन, एल्केन, एल्किन, तो एल्किन के समूह का हो जाएगा। तो एल्किन का क्या होता है CnH2n होता है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि एथीन, तो C2H4 हो जाएगा। इसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, और एक यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक हो जाएगा H, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक H हो गया। अब इसको देखते हैं पाई बॉन्ड के रूप में सब अथी करते हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया, देख लिए। और डबल बॉन्ड में जो होता है एक पाई बॉन्ड होता है और एक होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर कितना सिग्मा बॉन्ड का हो जाएगा 5 गो। अगर वही पाई बॉन्ड की पूछता तो पाई बॉन्ड का यहाँ पे कितना हो जाता, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 हो जाता और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाता, तो 5 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गोताखोर द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गोताखोर के द्वारा ऑक्सीजन के साथ साथ जो है हीलियम का यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए यूज किया जाता है कि यह हवा से बहुत हल्का होता है तथा अज्वलनशील होता है। कौन सा होता है, अज्वलनशील होता है, मतलब कि आग इसमें नहीं पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न आयनों की त्रिज्या का क्रम बताएं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम के बाद सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद आपका हो जाएगा फ्लोरीन, और उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो इसमें पूछा गया है मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सोडियम का 11 हो जाएगा, फ्लोरीन का F 9 हो जाता है, और वही अगर ऑक्सीजन का बोलते हैं तो 8 हो जाता है। तो देखिए कौन है, किसके अनुसार हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का हो जाएगा, उसके बाद सोडियम का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्लोरीन का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा किसका, सबसे इसका जो हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा आपका सोडियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद सोडियम का हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन का हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है OH क्रियाशील समूह वाला यौगिक है। तो देखिए OH क्रिया समूह वाला यौगिक पूछा गया कि OH अब क्रियाशील वाला समूह कौन सा है। तो देखिए CH2OH, तो कौन सा हो गया, तो देखिए 2 एथिल डाइऑल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं में ज्ञात तत्वों का कितना प्रतिशत हिस्सा जो होता है धातुओं में ज्ञात तत्वों का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। तो देखिए टोटल तत्वों की संख्या कितना है, 11 है। 11 में 91 जो है धातु हो जाएगा, 11 जो हो जाएगा आपका गैस हो जाएगा, और आपको बता दें कि 91 धातु हो जाएगा, 11 जो हो जाएगा गैस हो जाएगा, और जो हो जाएगा आपका 7 जो होता है उपधातु होता है। 7 कौन सा होता है, उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 35 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो प्रथम ICC T20 विश्व कप जो है भारत के द्वारा 2007 में जीता गया है, और इसका जो है उप टीम कौन था, तो उप टीम इसका पाकिस्तान था। उप टीम कौन था, तो पाकिस्तान था। और दूसरी बार कब जीता है, तो दूसरी बार वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीता है। भारत ने कब जीता है, तो 2024 में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था, और उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और एट प्रेजेंट भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48।
48 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है। पूछा गया है क्या, बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है। तो देखिए गुर्दे की पथरी में निर्माण ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है और कैल्शियम मैलेट भी होता है, बट कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसके बारे में देखते हैं कि 3 प्रकार के पथरी होता है। जो पथरी जो होता है 3 प्रकार के पथरी होता है, वे कौन कौन से पथरी होते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गुर्दे की पथरी जो होता है निम्न प्रकार के हैं। एक कौन सा है, एक हो जाता है आपका ऑस्टुवाइट स्टोन। ऑस्टुवाइट स्टोन के बाद हो जाएगा आपका कैल्शियम स्टोन, उसके बाद हो जाएगा सिस्टीन स्टोन, उसके बाद हो जाएगा यूरिक अम्ल स्टोन। ऑस्टुवाइट स्टोन हो जाएगा, कैल्शियम स्टोन हो जाएगा, उसके बाद सिस्टीन स्टोन हो जाएगा, उसके बाद यूरिक अम्ल स्टोन हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। तो देखिए हैबर प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता है, तो हैबर प्रक्रिया का उत्प्रेरक बारीकी विभाजन मोलिबडेनम यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अमोनिया का उपयोग जो होता है कृत्रिम रेशे में किया जाता है। हैबर विधि में शुद्ध किसको किया जाता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को शुद्ध किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि के द्वारा किसको किया जाता है, तो अमोनिया को किया जाता है। उसमें जो है बारीक विभाजन वाला मोलिब्लेडम यूज किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला गया है, मतलब कि सोडियम NaOH को बोला गया है, तो काष्टीकरण प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक जो है ताम्र अयस्क है। तो देखिए हेमाटाइट जो हो जाएगा आपका, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, इसमें जो होता है लोहा का अयस्क है। अब मैलेकाइट जो हो जाएगा आपका, जो तांबा का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और तांबा के और सारे अयस्क हैं, तो कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, एजुराइट जो हो जाएगा आपका तांबा का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत लेपन में जो होता है इसका क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, जिसमें हम जस्ता का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 52 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मनुष्य में हृदय की गति निर्धारक तथा हृदय स्पंदन को प्रारंभ किया जाता है। वो प्रारंभ करने वाली संरचना कौन सा हो जाएगा, तो इसका SA हुंडी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसाइम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत होता है। तो लाइसोसाइम की खोज किसने किया था, तो ड्यू डुबे ने लाइसोसाइम की खोज किया था। और इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे तो यह एक झिल्ली से बंधे होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें हाइड्रोलाइटिक एग्जाम होता है, ये भी सही हो जाएगा। लाइसोसोम एंजाइम एक निश्चित pH पर सक्रिय होता है, ये गलत हो जाएगा। इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। और लाइसोसाइम जो होता है पुरानी कोशिकाओं के मार करके पुरानी कोशिकाओं को मार देता है, यही इसीलिए बोला जाता है इसको लाइसोसाइम आत्महत्या की थैली बोला जाता है। तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए कोरोनस लिनियस जो होते हैं जीवों के जो है दो प्रकार में किए थे, वे कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि अरस्तु साहब ने किस में किए थे, तो अरस्तु साहब किए थे प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया में किसने किए थे, तो अरस्तु किए थे। कैरोलस जो हो जाएंगे, कैरोलस लिनियस, इन्होंने जीवों के प्लांटे किए थे। कौन सा, तो प्लांटे और एनिमिलिया। देखिए इसको याद कीजिएगा, अगर प्लांटी आ जाएगा तो अरस्तु हो जाएगा और प्लांटे आ जाएगा तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और जो है वो हिकेटर किए थे, तो हिकेटर पाँच वर्गों में किए थे। कौन कौन से, तो मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया किए थे। और जो है पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम देख लिए, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो पहला हो जाएगा प्रभाग के बाद हो जाएगा आपका वर्ग के बाद हो जाएगा गण के बाद हो जाएगा आपका कुल के बाद हो जाएगा आपका वंश। तो ये वाले जो क्रोनोलॉजी जो होता है एग्जाम में देखने को मिलता है, खास करके रेलवे में आपको देखने को ये वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सखी ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए सखी ऐप का संबंध जो है बाल विवाह को रोकना, गलत हो जाएगा। मंगलयान अंतरिक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी हो जाएगा कि गगनयान अंतरिक्ष मिशन जो है सखी ऐप का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत की सबसे पहली अगर बोला जाए तो भारत की सबसे पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है आपको गुजरात में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 62 का जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 68 है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल कौन सा है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में जो हो जाएगा आपका उपयोगी सवाल हो जाएगा नॉस्टॉक। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह किसका होता है? तो देखिए सबसे दुर्लभ रक्त समूह को जानने से पहले हम इसको जानेंगे कि AB निगेटिव जो होता है 0.6% मौजूद होता है। और आपको बता दें कि बी निगेटिव जो होता है बी निगेटिव में होता है 1.5%। अब वैसी को लेकर के AB पॉजिटिव को देख लेते हैं तो AB पॉजिटिव जो होता है 3.7% उपलब्ध होता है। तो देखिए सबसे दुर्लभ कौन सा हो जाएगा? AB निगेटिव हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? तो देखिए पुनर्वृत्ति की वजह से जो है ओजोन में छिद्र बंद हो जाएगा, गलत हो जाएगा। त्वचा के कैंसर मामले बढ़ेंगे। तो देखिए सही बात है कि जब ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, जो कि समताप मंडल में इसकी संघनता ज़्यादा होती है। समताप मंडल में जो है इसकी संघनता ज़्यादा होती है। अगर ओजोन को मान लिया जाए अगर O3 ओजोन क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। जब O3 को अगर जो है O3 की संघनता जो होता है घटने लगता है तो उस कंडीशन में जो है परावैंगनिक किरण जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण जो है पृथ्वी पे डायरेक्ट पहुंचेगी। उस कंडीशन में जो है त्वचा से कैंसर के मामले जो होता है बढ़ना चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरीसृप में संतातिक लिंग किस तापमान पे निर्धारित होता है? तो देखिए संतातिक लिंग जो होता है उसका वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा होता है, गलत हो जाएगा। अनिषेचित अंडा होता है, गलत हो जाएगा। वह तापमान जिस पर डिम्ब रखा रहता है, मतलब कि वह तापमान जिस पे जो है अंडा रखा रहता है, अगर हाई टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो क्या बनेगा? नर बनेगा। वही अगर लो टेम्परेचर पे रहेगा तो क्या बनेगा? तो मादा बनेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? 71 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा थाइलेक्वाइड किस में पाया जाता है? तो देखिए थाइलेक्वाइड बोला गया है कि थाइलेक्वाइड किस में पाया जाता है? तो थाइलेक्वाइड आपका जो है हरित लवक में पाया जाता है। ये जो होता है थाइलेक्वाइड जो होता है ग्रेना जो यूज करते हैं, ग्रेना के अंदर जो होता है एक सिक्के की आकृति की तरह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थायोक्लाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त X गुणसूत्रों के कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए X गुणसूत्र बढ़ते जाता है तो उसको क्या हो जाएगा? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ये होगा मेल की तरह, लेकिन इसका जो होता है पूरा व्यवहार किसके तरह हो जाएगा? तो फीमेल की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों में O2 प्राप्त होती है, कम O2 प्राप्त होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर ऊतकों में जो है कम O2 प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलेंगे? तो हाइपोक्सिया बोलेंगे। यह क्यों कारण होता है? तो वातावरण में कम O2 मौजूद होने के कारण हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 बोल रहा है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों में बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है? तो देखिए जब 2 हो जाएगा और इसके कार्य जो हो जाएगा भिन्न भिन्न हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? समजात अंग बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलना चाह रहा है कि स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन जो है हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन कि 10 साल पद खाली रहने के बाद जो है लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने थे? तो राहुल गांधी बने हैं। और सबसे पहला अगर सबसे पहला बोला जाए कि सबसे पहला
सबसे फर्स्ट अगर बोला जाए कि विपक्ष के नेता कौन थे, विपक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपका राम सुहाग सिंह, राम सुहाग सिंह हो जाएंगे। और देखिए जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट कार्यकाल, सेकेंड कार्यकाल और थर्ड कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्यकाल में जो है कोई भी जो है विपक्ष का नेता नहीं बन पाया था, उस तरह के कैटेगरी पूरा नहीं किया कर पाया था। इसको लिए जो है लोकसभा में 10% सीट जो है जरूर होना चाहिए, 10% सीट होगा तभी लोकसभा जो है विपक्ष के नेता बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। 2024 के लोकसभा तक कुल 8 बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। कितना बार? तो कुल 8 बार जो है नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलना चाह रहा है? 88 देखेंगे कि अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में मौजूद होता है। तो देखिए अल्फा एमाइलेज बोल रहा है, तो एमाइलेज कहाँ मौजूद होता है? तो लार में हो जाता है। लार में एक हो जाए एमाइलेज होता है, एक होता है टाइलिन होता है। तो अल्फा एमाइलेज बोल रहा है, कहाँ में हो जाएगा? लार में हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.2 से लेकर के आपका 6.7 तक होता है लार का पीएच मान। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगणित सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए ग्रेगर मेंडल के वंशानुगणित सिद्धांत के अंतर्गत पृथकीकरण होता है, प्रभुत्व का सिद्धांत भी आता है और स्वतंत्र वर्गीकरण भी आता है, बट जो है बायोमिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 89 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सतह पर जो है 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। इसका जब हम फार्मूला लिखेंगे आपको, तो फार्मूला लिख देते हैं इसका, आप बना लीजिएगा कि देखिए जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। जी उसके बाद हो जाएगा 1 + h/r के पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, जी का मान कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। और 1 + h का मान दिया गया है आपका कि 3200 किलोमीटर और r का मान आपको दिया गया है 6400 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2। तो जब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के कंडीशन में आपका 4.36 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन कि जब एक वस्तु विराम अवस्था से 8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है तो 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा है? s = ut + ½ at²। ठीक है, तो विराम अवस्था से बोला गया है तो प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा तो 1/2 दिया गया है और क्या दिया गया है? 8 मीटर स्क्वायर त्वरण दिया गया है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। टाइम दिया गया है आपका 1, तो 1 के स्क्वायर कीजिए तो 1 ही हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 4। तो 4 मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 4 मीटर आंसर हो गया 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बोला गया है क्या कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान वाली गोली जो है 4 kg द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल का प्रतिक्षेपित वेग क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको बनाइए, 50 ग्राम बोला गया था। 50 ग्राम को आप कैलकुलेट कीजिए किस में? 50 ग्राम बोला गया है तो 50 ग्राम के आप कैलकुलेट कीजिए। इसको पहले केजी में लेकर के आइए। उसके बाद क्या बोला गया है कि 4 kg द्रव्यमान की राइफल से, तो 4 kg द्रव्यमान हो जाएगा और इसका वेलोसिटी आपका दिया गया है 35। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा? -4.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 92 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 का एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा है? तो 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर लंबाई की दुगनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए नया प्रतिरोध इक्वल टू फार्मूला होता है n² गुने पुराना प्रतिरोध है। तो देखिए n² कितना बोला गया है कि दुगनी कर दी जाती है, तो n के मान दुगनी कर दीजिए और पुराना प्रतिरोध कितना है? तो 12 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 48 ओम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये वाले फार्मूला जो है आपको देखने को मिलेगा कि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, प्रतिरोध का तिगुना कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका नया प्रतिरोध इक्वल टू n² इंटू पुराना प्रतिरोध। अब उसके n² के पुट कर दीजिए और यहाँ पे बना दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 98 का स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं, बट इसका हम आंसर बता देते हैं कि 98 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा
94 का आंसर हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिक्रिया 4NH3 गैस SO2 गैस Na4NO और 6H2O निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें संश्लेषण अभिक्रिया नहीं है और एसिड बेस की अभिक्रिया नहीं है, तो उदासीन अभिक्रिया भी नहीं है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह से जो है विस्थापन अभिक्रिया वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा 95 का बी हो जाएगा। इसी तरह से जो है पूरा वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम जो है 19 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम चालू है, उससे पहले जो है इसको पूरी तरह से समाप्त करा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, और एक जो है नंबर भी जारी कर दिया गया है जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उस कंडीशन में किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।